देखो चैप्टर क्या चला था एंड ऑफ द बायोपोलैरिटी। कौन कौन से हम देख चुके थे, शॉक थेरेपी के विषय में बात कर चुके थे, कैसे शॉक दे करके यानी कि कैसे थेरेपी की गई थी, कैसे 11 सेल क्या था 90% जो इंडस्ट्री की स्कीम पे बेच दी गई थी, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया था, पूरी तरह से बेच दिया गया था। देश में क्या चल रहा था, इनके हल पूरी तरह से उथल पुथल चल रही थी पूरे, यानी कि कह सकते हैं युद्धसार में सारी कंट्री किसकी डिमांड कर रही थी, सब इंडिपेंडेंस की ओर जा रही थी। कुछ थी जो क्या चाह रही थी, वो रशिया के साथ ही रहना चाह रहे थे, मतलब वो अलग नहीं होना चाह रहे थे। इसमें से क्या थे कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे थे, उन सबके क्या क्या परिणाम निकलते, क्या क्या इनका रिजल्ट रहता है। फिर यहाँ पर देखते हैं टेंशन कॉन्फ्लिक्ट क्या रहता है, पूरे रीजन में क्या हो जाता है, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट का पूरा माहौल बना रहता है। कहाँ पे, पूरे रसिया पे कह सकते हैं, पूरे यूएसएसआर में क्या था, एक टेंशन कॉन्फ्लिक्ट का माहौल था। सारी कंट्रियां क्या थी, जो ईस्ट वाली थी वो क्या चाह रही थी, पूरी तरह से इंडिपेंडेंस की ओर थी, और कोई नहीं चाहेगा कि उससे क्या हो जाए, अलग हो जाए, कोई नहीं चाहता। तो यहाँ पर क्या, जैसे ये सब चल रहा था, सारी कंट्री जो अलग हुई थी, आज जो रिजल्ट चल रहा है, आज जैसे देख रहे हैं हम रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, वो क्या है, रशिया क्या करना चाह रहा है, अपनी पुरानी पोजीशन को गेट करना चाह रहा है। ये जितनी कंट्री हम देखेंगे यहाँ पर जो अलग हो चुकी थी, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इनको लेने की फिर से कोशिश कर रहा है एक प्रकार से। जितने भी यहाँ पर कंट्रियां मिलेंगी, वो क्या करता है, फिर से अपने आप को युद्धसार बनाना चाह रहा है, क्योंकि उसने गलती कर दी, यूक्रेन पर उसने अटैक कर दिया। उसने सोचा था मैं एक हफ्ते के अंदर जीत लूंगा इसे, लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये युद्ध 2 साल होने वाले हैं। क्या हो जाएंगे, 2 साल कंप्लीट होंगे फरवरी से उसे। तो 2 साल तक क्या है, लगातार देखो चलता रहा, और अकेले लड़ रहा रसिया, अकेले लड़ा है। वहां से क्या कर रहे हैं, यूरोपियन पावर क्या कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं जितना भी वेपन्स वगैरह चाहिए, सब दे रहे हैं यूक्रेन के साथ में, लेकिन वो अकेले लड़ रहा। तो क्या करना चाह रहा था, पुरानी कंडीशन को क्या कर रहा है, गेट करने की कोशिश कर रहा था वो। तो ये कंडीशन देखो कैसे कंट्रियां वो अलग हो रही थी, जो रसिया फिर से पोजीशन को गेट करना चाह रहा है। तो टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था यहाँ पे देखो, रसिया कहता है, टू रिपब्लिक कहता है, चेचन्या ने कहता है, डोगेस्तान कहता है, हैड वायलेंट सक्सेशन मूवमेंट चलाया गया था। यहाँ पर क्या था, जो भी कंट्रियां थी इनमें क्या चलाया गया था, जो भी रिवोल्यूशनरी थी इन सबको क्या किया गया जा रहा था, मारा जा रहा था, किसी तरह से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी कि हमें क्या करना है, किसी तरह कंट्रोल करना है इन सबको। क्योंकि पब्लिक क्या थी, जो रिफॉर्म लेकर आए थे गर्बाचेव, अब नहीं रुकने वाले थे कोई भी यहाँ पे। तो अलग होने की तो पॉलिसी में जैसे आता है कर दिया जाता है कि अब क्या सारी कंट्रियां क्या है, अलग होंगी। सारी कंट्रियां क्या करने लग गई थी, अब इसको मानने से इनकार करने लग जाती हैं। अब क्या करना है, हमें इनके साथ नहीं रहना है। जो 1917 में क्या हुआ था, ये रशियन रिवोल्यूशन हुआ था। कौन सा रिवोल्यूशन हुआ था, रशियन रिवोल्यूशन हुआ था, ना कि यूरोसार रिवोल्यूशन हुआ था। रशियन रिवोल्यूशन की बात की जा रही थी, कहां से बन गया था, इसी समय जो निकल कर आया था, जो कंट्रियां उस समय एक साथ लाई गई थी यहां से, वो क्या करती फिर से पुरानी इसी पोजीशन पर जाना चाह रही है एक प्रकार से। तो क्या थी, जबरदस्ती लेकर आई गई थी कंट्री, अब अलग होने की देखो फिर से प्लान में आ गए, सेम मौका मिलता है उन्हें यहाँ पे। तो सारी कंट्रियां क्या करती हैं, अलग होने की बात करती हैं। तो यहाँ पर क्या था, सशनिस्ट मूवमेंट चलाया जाता है कि क्या जो रिवोल्ट हो रहा है यहाँ पे, जो डिमांड की जा रही है, इनको दबाया जा सके किसी तरह से। मास्को है, मास्को क्या है, था कैपिटल ऑफ रसिया, याद रखना, मेन सेंटर पड़ता है उसका। मास्को कहाँ पे है, मैंने कहा था रसिया क्या है, 2 कॉन्टिनेंट में स्थित है। कैपिटल उसकी कहाँ, यूरोप में है, कह सकते हैं 2 कॉन्टिनेंट में आ जाता है, यूरोप में आ जाता है, एशिया में भी आ जाता है। तो मास्को कहता है मेथड ऑफ डिक्लाइनिंग विद, कहता है चेचन्या एंड रेबल्स, एंड कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर क्या था, जो चलने में जो रेबल्स वगैरह हो रहे, रेबल्स क्या होते हैं, जो विद्रोह कर रहे होते हैं, जो रेबल्स कह सकते हैं, जो यहाँ पर मूवमेंट चला रहे थे, रेबल्स थे। एंड कहता है डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था उनसे। मिलिट्री कहता है बॉम्बिंग, एंड कहता है ह्यूमन राइट वायलेशन। यहाँ पर क्या किए जा रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, और क्या चला थी, बॉम्बिंग वगैरह हो रही थी। और जिससे क्या हो रहे थे, बॉम्बिंग में क्या होता है कि बॉम्बिंग वगैरह बरसाना चालू कर दो तो क्या होगा, सिविल क्या हो जाते, कैजुअलिटी होती है ज्यादा। वहां पर कौन से लोग मारे जाते हैं, जो कॉमन पीपल्स होते हैं वो ज्यादा मारे जाते हैं यहाँ पे। जैसे अभी देख लो किसका युद्ध चलने लग गया था, इराक का देख लो जाकर के, और गाजा पट्टी वहां पे। तो क्या हो गया, लोग कौन से मारे गए वहां पे, कौन से लोग मारे जा रहे हैं, सिविलियन जो है, क्योंकि उसके थोड़ी देखना है कहां पर क्या था, हॉस्पिटल में बम गिरा दिए गए, ये सब क्या किया गया, कहीं ना कहीं जो कन्वेंशन बनाया गया था यूएनओ का, सब क्या तोड़ दिया गया यहाँ पे सब। यानी कि सर जितने लोग, कितने लोग मारे गए, यहाँ पे लाशों का ढेर लगा हुआ है। अब क्या हो, रसिया भी कूद गया बीच में, यानी वर्ल्ड कहाँ की ओर जा रहा है, World War III की ओर। कितने साल चला तुम्हारा, 39 से 45 चला। अब 2 साल तो देखो यूक्रेनी वार चल रहा है एक प्रकार से, लेकिन अकेले लड़ रहा है। तो ये वर्ल्ड वार ही तो है, एक प्रकार से चल रहा है इस तरह। वर्ल्ड वार क्या था, डायरेक्ट न लड़ करके इनडायरेक्ट हो रहा है, वो कोई सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन की वजह। यूक्रेन को क्या कि आगे किए हैं, बेटा तुम आगे रहो, हम तुम्हारे साथ है, डीएमपी जिसको हथियार पे हथियार, वो अकेला लड़ रहा है वहां से, वो भी इधर उधर से कहीं से पा रहा है। तो ये चल रहा कंडीशन वही है जो उस समय वर्ल्ड था वार जोन पे, आज भी क्या है कंडीशन, क्या है आज भी वार जोन पे ही वर्ल्ड चल रहा है। जो टेंशन है ना, वैसे ही टेंशन तब भी थे। तो यहाँ पर किया जाता है रेबल्स के डिस्क्रिमिनेशन, मिलिट्री बॉम्बिंग, एंड कहते हैं ह्यूमन राइट वायलेशन। इससे क्या हो जाता है, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स क्या होता है, जो कॉमन व्यक्ति होते हैं वो सब मारे जाते हैं यहाँ पे, चेचन्या वगैरह सब में ऐसा होता है। तो जाकिस्तान कहते हैं, विटनेस से कहता है सिविल वार, दैट कहते हैं वेंट टू कहता है फॉर द 10 ईयर्स।
अब क्या हो जाता है, देखो 91 में सब अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत सी कंट्रियां होती हैं जैसे तजाकिस्तान वगैरह, तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ये सिविल वार छिड़ जाता है। बहुत सी कंट्रियां क्या करती है, जब इंडिपेंडेंस की डिमांड करती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इन कंट्री में खुद आपस में ही क्या है, सिविल वार छिड़ गया, जो कब तक चलता रहा, 10 साल तक चलता रहा, इनका सिविल वार ही चलता रहा। मतलब ये क्या था, तजाकिस्तान ऐसे देशों में, याद रखना। फिर क्या होता है, इन जॉर्जिया कहता है डिमांडेड फॉर द, कहता है इंडिपेंडेंस हैज बिकम फ्रॉम, तो कहता है टू प्रोमिनेंसेस, तो जॉर्जिया तो जो डिमांड कर रहा है तो कितने में टूट गया, दो प्रोमिनेंसेस में आता है, याद रखना। प्रोमिनेंस रिजल्ट ही कहता है सिविल वार, जो किसका रिजल्ट होता है, सिविल वार का होता है। जैसे मैंने बताया था क्लास 10 में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, किसका, श्रीलंका का देखा था, वहां पर भी क्या था, सिविल वार छिड़ा था। सिविल वार मतलब क्या था, जो सिंघाला पीपल्स थे और जो अदर जो कह सकते हैं तमिल, तो क्या डिमांड कर रहे थे कि हमें क्या कर दो, पूरी तरह से अलग कर दो, हमें अलग अलग बना दो यहाँ पे। तो सेम यहाँ पर भी सिविल वार का रिजल्ट ये भी क्या हो गया, यहाँ पर दो में टूट जाता है इस तरह की, हमें क्या कहना, दो में टूट गया, किसका रिजल्ट रहा, ये सिविल वार का रहा। फिर क्या देखते हैं, कहते हैं देर वर, कहते हैं मूवमेंट अगेंस्ट, कहते हैं एग्जिस्टिंग, कहते हैं रीजन ऑफ द यूक्रेन। देखो यूक्रेन आ गए यहाँ पे, यहाँ पर कहते हैं यूक्रेन में भी ऐसा ही होता है, किर्गिस्तान एंड कहता है जॉर्जिया कंट्रीज, कहता है एंड प्रोविंसेस एंड कहते हैं फाइटिंग ओवर द, कहता है रिवर वाटर, ये सब जो कंट्रियां थी। देखो अब रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा हर एक चीज का, तो यहाँ पर क्या था, जो रिवर निकल रहे हैं, अब रिवर वाटर में क्या हो जाता है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इन कंट्री के बीच में कि हमें कैसे कितना पानी कौन यूज करेगा। अगर किसी के यहाँ सोर्स है, किसी के यहाँ सोर्स हो गया, तो दूसरे स्टेट पर जाना है वाटर को, तो क्या रोक लेंगे क्या उसको, तो यहाँ पर ये छिड़ जाता है। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी देखा तुम लोगों ने, कहां पर निकलती, कहां से, भारत से, जाना कहां है, पाकिस्तान, लेकिन भारत रोक नहीं सकता क्योंकि इंटरनेशनल जो लॉ था उसके तहत क्या कर दिया गया, दोनों को बैठाया गया, टेबल टॉक की गई और जाकर पानी किसको दे दिया गया, पाकिस्तान को पानी दे दिया गया। ऐसा होता है जब भी कोई लड़ाई वगैरह होने लगता है, धमकी दे देते हैं, हमारा पानी बंद कर देंगे, यहाँ पर धमकी दे देते हैं उसको, तो रखा है लोग धमकी ले लिए के लिए ऐसा। तो सेम यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर भी ऐसी चीजें छिड़ जाती हैं, याद रखना। हमारे देश से भी कई बार ऐसा होता है, दो स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाती है, किसपे, वाटर डिस्प्यूट हो जाता है। तमिलनाडु ऐसे स्टेट है, कुछ कहते हैं कि हमारे यहाँ से पानी निकलेगा, तुम्हें इतना नहीं मिलेगा पानी, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर भी ऐसे टेंशन चलती रहती है हमेशा। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ पर क्या था, और ये प्रॉब्लम कौन फेस करता है, जो ऑनरी सिटीजन होते हैं वो क्या करते हैं, इस सब प्रॉब्लम फेस करते हैं, मेन इसका रिजल्ट ये रहता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो ईस्टर्न कहते हैं, यूरोप कहते हैं, चेकोस्लोवाकिया जो होता है यहाँ पे क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है, किसमें किसमें कर जाता है, जो चेकोस्लोवाकिया किसमें होता है, चेक एंड स्लोवाकिया में क्या जाता है, टूट जाता है, कह सकते हैं इस तरह। और क्या होता है, फॉर्मिंग कहते हैं इंडिपेंडेंट कंट्री, क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, ये कंट्रियां बनाते हैं, नई नई कंट्रियां बन जाते हैं इस तरह स्प्लिट होने के साथ में, याद रखना। ये यहाँ पर ये सब किसका रिजल्ट हुआ, यूगोस्लाविया भी देखा इस तरह, यहाँ पर भी देखा तुम लोगों ने कैसे टूट रहे हैं आपस में, ये कैसे सिविल वार चल रहा था, सिविल वार का रिजल्ट क्या हुआ, दो रीजन में बंटने का। अब देखो यहाँ पर नाटो, फिर क्या हो जाता है, जो वार्सा बनाया गया था, जो नाटो बनाया गया था, नाटो बनाया गया कब बनाया गया था, 1949 में बनाया गया था। वार्सा कब बनाया गया था, 1955 में बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था वार्सा, नाटो को काउंटर करने के लिए। लेकिन वार्सा तो खत्म हो गया, क्यों, जैसे डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा तो वो भी अपने आप खत्म हो जाता, चलाने के लिए पावरफुल कंट्री रहने जाते उसके पास में। तो नाटो क्या है, नाटो अगर जो हारे नहीं तो उसको तोड़ने की आवश्यकता है किस बात की है, तो जब ये कभी हारे नहीं इस तरह से हमेशा बना रहा नाटो, आज भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, आज भी क्या है, नाटो की हेजमनी चलती है, नाटो आज भी क्या करता है, अपना पावर दिखाता है। लेकिन जो अभी देखो यूक्रेन का वार चल रहा था, कहाँ का मेंबर बनना चाह रहा था, इसी का तो मेंबर बनना चाह रहा था। अगर इसका मेंबर बन जाता तो कोई भी कंट्री नाटो कंट्री पे अटैक नहीं कर सकती। अगर इंडिया चाहे ना कि मैं नाटो पे अटैक कर दो, तो इंडिया को मिलकर मारेंगे, ये सारी कंट्रियां टूट पड़ेंगे उस पर। ऐसा है, तो यहाँ पर रूल रेगुलेशन ही ऐसा कहता है, अगर इसको कोई मेंबर बन गया तो क्या होगा, वो उस पर कोई अटैक नहीं कर सकता, ऐसा है। लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स सब कुछ चेंज हो चुका है, सब कुछ चेंज है। अगर यहाँ कोई देश अगर अटैक करते भारत में आकर के, भारत में उसको मारते, कुछ नहीं बोलेंगे ये, क्योंकि भारत चाहिए, भारत को कोई भारत पे उंगली नहीं उठा सकता जरा सा भी। तो यहाँ पर क्या था, नाटो इंटरवेंशन कहते हैं, बॉम्बिंग कहते हैं, यूगोस्लाविया कहते हैं फॉलोइंग इंटर सिविल देखो वार में नाटो ने क्या कर दिया, बॉम्बिंग करना चालू कर दिया था। सब ये क्या है, यही चल रहे थे यहाँ पे। यानी कि नाटो कह सकते हैं बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना। सारी कंट्रियां चाहती हैं नाटो के मेंबर बन जाए, छोटे छोटे देश होते हैं चाहते हैं इसके मेंबर बन जाए किसी तरह से। भारत के भी कारण कई बार क्या ऑफर मिला इसके मेंबर बन जाओ, भारत को क्या, लेकिन भारत अगर इसका मेंबर बन गया तो नुकसान क्या हो जाएगा, खुल करके आ जाएगा कि हम किसके साथ हो गए, वेस्ट की ओर हो गए, खुल करके आ जाएगा। और भारत ऐसी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि जानता है अगर मैंने इसका मेंबर बन गया मतलब किससे मैंने सीधे सीधे अगेंस्ट हो गया, रसिया के। मैं किसके अगेंस्ट हो गया, रसिया के। और रसिया और इंडिया क्या दोनों अच्छे खासे मित्र है, तो कैसे जा सकता है वहां पे, बहुत सा नुकसान हो जाएगा भारत का। तो भारत कभी नहीं गलती ऐसी कर सकता कि यहाँ पर जाएगा। भारत को तो फायदा देखना अपने दोनों से मिलकर रहो बस, ऐसा है। अगर यहाँ जाएगा तो नुकसान में आ जाएगा। फिर देखो क्या था, इंडियन कहता है, पोस्ट कम्युनिस्ट कहते हैं कंट्रीज। यहाँ पर देखो कैसा था, कहते इंडियन कहते रसिया, जैसे जो रिलेशन कैसे थे,
तो इंडियन रशिया के रिलेशन क्या थे, चाइना के अगर रिलेशन उठाओ ना, सब रिलेशन सेम टू सेम ऐसे ही होते हैं। रशिया जगह चाइना कर दो, थोड़ा सा बस कुछ देखो ट्रीटी वगैरह साइन हुई है वैसे स्पेसिफिक रख दो। जो यहाँ काम होता है वैसे चाइना के साथ भी किया गया था। इंडियन कहते हैं, रशिया कहते हैं मेंटेन कहते हैं गुड रिलेशन विद कहते हैं ईच अदर, अच्छी एक दूसरे के अच्छे खासे दोस्त हैं, अच्छे रिलेशन है दोनों का। कभी युद्ध प्रॉब्लम आ जाती है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं सपोर्ट करने में लग जाते हैं दोनों, अच्छी खासी मित्रता चलती है इनकी। इंडियन कहते हैं, रशियन कहता है, इमिडिएट कहते हैं हिस्ट्री ऑफ द ट्रस्ट एंड कॉमन कहते हैं इंटरेस्ट एंड कहता है, तो मैथ्स कहता है पॉपुलर, यहाँ पर कहते हैं परसेप्शन, सब कुछ क्या है यहाँ पे। इन जिनके जो रिलेशन है इंडिया रशियन के किसमें चलता है, म्यूचुअल इंटरेस्ट पे चलता है, एक दूसरे पे क्या करते हैं ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि हमारी हेल्प की है रशिया ने, क्या है हमेशा हमारी हेल्प की है। जब 1970 बाद में क्या हो रहा था, जब हमें युद्ध की आवश्यकता थी, जब अमेरिका आ गया था पाकिस्तान की ओर से खुल करके, पाकिस्तान की ओर से क्या क्या करता खुल करके आ जाता, तो हमें किसकी याद आती, इसी की याद आती है। वो क्या करता है, दोनों क्या करते खड़े हो जाते हैं एक ही साथ आकर के, आओ तुम भी आओ हम यहाँ से आ रहे हैं। बताया था ना क्या करता, अपना 7 जहाजों का बेड़ा भेज देता है, और ये क्या करता अपना 40 जहाजों का बेड़ा भेज देता है, और एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं। उस समय दोनों किसके लिए, यानी कि एक पाकिस्तान की ओर आया तो एक इसकी सपोर्ट में आ गया पूरी तरह से, ना वहां से अमेरिका कुछ बोल सकता था ना रशिया ने, वो बोलवाना ही नहीं था हमें, अगर तुम यहाँ से बोलोगे तो मैं भी आ गया हूँ उसके साथ से। बहुत सी अटैक की धमकी भी जाती है कि युद्ध बंद करो नहीं तो हम क्या करेंगे न्यूक्लियर हथियार लेकर आए हैं, तो रशिया कहते हम भी उठा लाए थे वहां से, ऐसे थोड़ी चले आए हैं। तो ऐसे खूब चलती है यहाँ पे, लेकिन सपोर्ट किसने किया, रसिया ने किया। अगर रसिया ना आता तो हमें क्या करना पड़, सरेंडर करना पड़ जाता। क्यों, क्योंकि हम उसको काउंटर नहीं कर सकते थे अमेरिका को, उस समय ऐसी पोजीशन नहीं थी, हम आपस में लड़ सकते थे लेकिन उसका सामना नहीं कर सकते थे, वो दादा है था, लेकिन दूसरा खड़ा हो गया उसी तरह उसके बराबर आकर के, मैं भी हूँ आओ देखते हैं, तो क्या, तो ये हाल थे इनके। फिर क्या था, इंडियन कहता है हीरोज फ्रॉम द राज कपूर वगैरह, अमिताभ बच्चन वगैरह, क्या वहाँ पर बहुत पॉपुलर है रसिया में, ये सब क्या इनके, इनको देखे, इनकी मूवी देखी जाती है, गाने सुने जाते हैं, इनको अच्छी तरह जाना जाता है वहाँ पे। तो सेम कंडीशन क्या है, चाइना में भी ऐसा ही है। ये सब क्या है, कॉमन चीजें हैं, देखो ऐसे यार रिलेशन में, ये नहीं तुम्हें किसी ऐसे रिलेशन में बैठ जाओ कैसे क्या लिखना है, कुछ चीज मैंने कहा ट्वीटी वगैरह पकड़ लो बस हो गया, उनको लिखने में आ जाओ। फिर कहता है वन कैन कहता है ये देखो इसमें सब कुछ लिखा है, कौन से गाने वगैरह सुने जा रहे हैं, सब हिंदी फिल्म में गाने सुने जा रहे हैं, सब उनको क्या कर उनकी मूवी देखी जा रही। इस तरह क्या था, पूरी तरह से कह सकते हैं इंडिया क्या था, पोस्ट कंट्री का रिलेशन भी हो गया हमारा यहाँ पे। ओके फिर देखो इंडियन कहता है रसिया शेयर कहता है विजन, आपका कहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड टुगेदर, और क्या करते हैं इनका विजन क्या है, जो रसिया और जो इंडिया इनका क्या है कि कोई एक दादा ना रहेगा वर्ल्ड में, सबके पास में अपनी हेजीमनी हो, सबको क्या है, सब इंडिपेंडेंट और अच्छी तरह सब अपने वर्चस्व अपने में क्या कर सके, कायम कर सके। जिस तरह अगर आज देखो रियल में क्या है, आज कोई कहे कि एक ध्रुव पावर है या एक सेंटर में, ऐसा नहीं है। आज क्या है, चाइना भी किसको टक्कर दे रहा है, अमेरिका को टक्कर दे रहा है, वहां से रसिया लगा ही रहता है। इंडिया क्या करता है, एक अपनी पोजीशन को बात ही चला जा रहा है, और कहा जाता है कि 2062 के आसपास इंडिया क्या करेगा, वर्ल्ड की महाशक्ति होगा, यानी कि इसके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। कब तक, 62 तक, और होगा ऐसा, क्योंकि बहुत तेजी से प्रोग्रेसिव करने वाला देश है ना भारत ही है।